स्वामी जी, जैसे आपने बताया कि एक और तरीका होता है कि बस आप बैठ जाओ और बस देखो, कोई उम्मीद भी मत रखो। तो ये मार्ग क्या रिस्क है, इसमें कोई जोखिम है, और इसमें कितना निश्चित है कि हम प्राप्ति हो ही जाएगी? प्राप्त किया है उसे छोड़ना है, छोड़ना है। प्राप्ति नहीं करना है। प्राप्त तो है ही है, उसे छोड़ना है, जो बाहर का आवरण है तो उसे। छोड़ने में समय लगाओ ना। जी बैठने का मतलब सत्संग को लेके बैठो। जी कहने का मतलब अगर आपको कोई किताब पढ़नी है तो पहले क ख आई सब सीख लो और फिर बैठो लेके, जी फिर पढ़ो उसको। जी तो सत्संग करता मेरा राग द्वेष मोह आसक्ति इच्छा अपेक्षा से कैसे छूट जाए, ये सब का ज्ञान लेके बैठो, जी तब न छुड़ा पाओगे। जी इंजन बनाना है तो बाहर से पेचकस वगैरह सब लेना पड़ेगा ना, पाना वगैरह नहीं। जी अब बनाने के पहले सीखना पड़ेगा हाँ और फिर लेके बैठोगे तो कोई भी इंजन आएगा बना दोगे। लेकिन आपने सीखा नहीं, पाना ही लेके बैठ गए, कैसे करना है वो सीखा ही नहीं। तब मान लीजिए किताबी ज्ञान लेके बैठ गए और करने का तरीका नहीं सीखा। किताबों से तो नहीं सीखा जा सकता, नहीं सीखा जा सकता है नहीं वो भी व्यक्ति किताब से ही सिखाएगा। कभी शिक्षक भी पहले शिष्य था, कोई शिक्षक विद्यार्थी पहले था ना, अब वो शिक्षक है, लेकिन पहले उसने भी किसी से अध्ययन लिया। तो कहने का मतलब है कि आप बैठो तो पहले सीख के बैठो ना, कैसे करना है, तब बैठो। जी कैसे अपने आप को छुड़ाना है बाहर से, उसका ज्ञान लेके बैठो। और कैसे कैसे छुड़ाओगे वो बताएगा, जी शब्द भी देगा, बताएगा भी कैसे कैसे करना है, क्या क्या करना है, कहाँ। जी बात समझ रहे हो? जी तो लेके बैठो तो ज्ञान लेके बैठो ना, तभी ना ज्ञान दृष्टि से उसे देख लोगे, कहाँ कहाँ फंसा हो निकाल लोगे अपने आप को। अब ज्ञान नहीं लेके बैठोगे, ऐसे ही बैठ जाओगे थोड़ी ना, फिर उग जाओगे, हाँ फिर उगने लगोगे, घुटन होने लगेगी। हाँ इसलिए सत्संग सुनकर समझकर तब बैठो, तब कोई मतलब। फिर वो छुड़ाने में कहाँ कहाँ तकलीफ हो रही है उससे जाके पूछो। अगर नहीं आप उसे छुड़ा पा रहे हो, कि प्रयास कर रहा हूँ लेकिन हो नहीं पा रहा है, तो बताएगा कि तुम सच में प्रयास कर रहे हो कि नहीं, क्योंकि वो तो निकला हुआ है। हाँ वो तो निकला हुआ है, उसे तो पता है तुमने प्रयास किया कि नहीं किया। जी तो प्रयास किया तो क्या हुआ उस समय वो पूछेगा कि क्या क्या फील हुआ, जरा बताओ। तो प्रयास किए रहोगे तभी बता पाओगे, नहीं तो नहीं बता पाओगे। तो समझ जाएगा प्रयास प्रयास नहीं किया, बस आ जा रहा है। बात समझ रहे? अब जैसे वो महाराज जी ने कहा स्वर लेने वाला सत्य है, वो मैंने कहा कि उन्होंने कहा कि स्वर सत्य है, तो वहाँ सब हाँ हाँ कर दिए, अच्छा क्योंकि वो साधक थे, उन्हें पता ही नहीं कौन सत्य है। जी तो हमने उनसे पूछ लिया कि स्वर सत्य है, स्वर लेने वाला सत्य है, दोनों एक ही है, दोनों अलग है? अलग हैं तो सत्य कौन है? एक ही है, तो बात खत्म करो। स्वर लेने वाला अलग है, तो स्वर अलग है, वो अलग है, तो सत्य स्वर लेने वाला है। तो उन्हें बोलना पड़ा। इसलिए कि जो यात्रा किया रहेगा उसे तो पता है क्या क्या है आगे। जो नहीं किया वहां में हाँ करेगा। जी उन्हें लगा कि ये भी ऐसे हैं, कोई कपड़े मेरे ऐसे ही रहते हैं नॉर्मल, अगर मैं बोलूँ ना तो कोई मुझे समझ ही नहीं पाता है। अगर मैं ना बोलूँ नहीं पता चलता। नहीं नहीं समझ।
क्योंकि आकर्षण कुछ है ये नहीं है, कुछ भी नहीं है मेरे पास। ये कपड़े तन ढकने के लिए कपड़ा है, बस, कुछ भी नहीं है। जी। तो आप संसारी होकर के ज्ञान को फैला सकते हैं। संसारी होकर मतलब आप वापस घर। तो मुझे जो घर तब जाऊं, माता पिता रहे नहीं, अच्छा। भाई बहन सब अपने अपने जीवन में है, तो मैं घर जाके वो लोगों के लिए बाधा बनूं? मुझे विवाह करना नहीं है, जी। मुझे वैवाहिक जीवन अपनाना नहीं है, तो मैं घर जाऊं क्यों? जी। तो उनके लिए बाधा पैदा करूं? हाँ। जी। मैं अपना काम करूं कि घर जाऊं? वो लोग अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रहा हूं। मुझ पे कोई निर्भर होता तब ना मैं घर जाता। जी। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो जिसका जीवन मुझ पे निर्भर हो। हाँ। मैं घर जाके करूंगा क्या? जी। घर जाऊं तो उनके लिए फिर बाधा, हाँ। जी। क्योंकि मेरा जीवन जीने का तरीका अलग है, उनका अलग है। हाँ। मैं एक कपड़े में रहता हूँ, फिर जिस समाज में उठते बैठते हैं, अगर व्यक्तिगत जुड़ाव मेरा उनसे होगा तो उनकी बदनामी होगी। हाँ। तो मेरे वजह से उनको अपमान झेलना पड़ेगा हाँ। कि कैसे लोग रहते हैं कि एक ही कपड़े में रहते हैं। बात समझ रहे हो? हाँ। हाँ। तो मेरे वजह से उनको अपमानित होना पड़ेगा। तो पूरा दूरगामी सोच के आप पे। मेरा उनको लाभ तो है नहीं, हानि ही होगा मेरे रहने से। हाँ। तो मैं क्यों किसी को हानि दूं? समाज में काम करूंगा, समाज के लोगों को लाभ है, इस काम के लिए मैंने मेहनत किया है। जी। तो घर जाऊं किस लिए? कोई वजह ऐसी नहीं। समझ रहे हैं? जी। मेरा ऐसा कोई एक व्यक्ति नहीं है जो इंतजार कर रहा है। जी। नहीं, कोई नहीं। आप बंधनों से मुक्त हो चुके मैं हैं। यहाँ बैठा रहूं पूरा जीवन तो मुझे कोई खोजने वाला नहीं है। अच्छा। कोई आके मेरा ऐसा नहीं कि मुझ पे कोई निर्भर है हाँ। कि इंतजार करेगा कि वो आ नहीं रहे। हाँ। और किसी को मैंने आश्वासन भी नहीं दिया है। हाँ, उससे भी आप मुक्त रहते हैं। ऐसा भी नहीं कि मैं किसी को आश्वासन देता हूँ, वर्तमान में जवाब दे देता हूँ, काम खत्म। हर वक्त जाने के लिए तैयार हूँ। जी। समझ रहे? जी। कहीं से बंधन नहीं, जी। हर वक्त तैयार है। जी। अपने काम को पूरी तरह वर्तमान में कर लेता हूँ। हाँ। हाँ, किसी को आश्वासन वगैरह नहीं देता। ये बहुत अच्छा मैं यहाँ बैठा रहूँ तो जिंदगी भर मेरे को कोई नहीं पूछेगा आप यहाँ चलो। है। हाँ। हाँ। मुझ पे कोई निर्भर नहीं है। जी। और ये काम उसका है, जब तक करवाना हो करवाएगा। कितने आए किए गए जा रहे हैं, ये शरीर जाएगा, कोई और आएगा, ऐसे तो आ जा रहा है। जी। ज्ञानियों की कमी थोड़ी नहीं। हाँ। एक से एक आए और गए, आते रहेंगे। जी। ये काम मेरा कोई व्यक्तिगत तो है नहीं, जी। इसके लिए मैं चिंता करूं कि हाँ। इतने को करवाना है। मैं क्या, मेरे से क्या मतलब है? हाँ। वो तो एक क्षण में कुछ भी कर सकता है, तो हम इतना प्रयास क्यों करें? जी। तो जितना हो जाए ठीक है, नहीं हो तो भी ठीक है। हाँ। मुझे मैं मिला था, मैंने भाव बनाया था, तो मैंने कर दिया बस। जी। क्या, हाँ। जिस तरीके से मैंने बोला था कि मैं हाँ। घूम घूम उन लोगों को बताऊंगा। मैं देख रहा हूँ कि लोग खोज रहे हैं लोगों को, मैं खुद खोज लोगों को दूँ।
जितना मुझसे हो सके। और अव्यवस्था में सत्संग करूंगा, वही मैं करता हूँ। अच्छा। मेरे जितने भी सत्संग होते हैं अव्यवस्था में ही होते हैं, हाँ। कोई व्यवस्था में थोड़ी ना हुआ है। ठीक। आप ज्ञान लो चाहे जैसे लो, कुर्सी बैठ के लेना है कुर्सी बैठ के लो, जमीन पे बैठ के लेना है जमीन, वो आपके ऊपर है। मैं हर जगह देने के लिए आपको तैयार। रोड पे खड़े होकर लेना है रोड पे लो, मैं उससे मुझे मतलब नहीं। आप जहाँ लेना चाहे लो।